नमस्कार, बुलेट न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं राजकुमार पाठक। देखिए, विश्व प्रसिद्ध मगही पान की बात करेंगे तो बिहार के 4 जिलों में प्रमुख खेती होती है और यहाँ के 70% किसान जो हैं वो मगही पान में अपना समय देते हैं ताकि वो एक रोज़गार हो सके और उससे इनका घर चल सके, कुछ कमाई का साधन हो सके। और साथ ही बिहार के लिए गर्व की बात है कि एक पहचान है हमारे पास मगही पान। फिल्मों में अक्सर नाम सुना होगा आपने बनारसी पान का, लेकिन जो बिहार में है उसकी रक्षा बिहार सरकार भी नहीं कर रही है। कुछ किसान हमारे साथ में हैं। ठंडा इस कदर बढ़ गया है कि यहाँ के मगही पान पर ज़्यादा असर पड़ा है। आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा पाला मार दिया है और बर्बाद हो चुका है इनका खेती। और इसमें सरकार की तरफ से अब तक ना कोई मुआवजा की राशि दी गई है और ना कोई मदद। ये बता देंगे। तो क्या नाम हुआ आपका? प्रेम प्रसाद चौरसिया। कब से कर रहे हैं आप मगही पान की खेती? 20 साल से, मैंने बेसी है 40 साल से, 20 साल से भी है। 20 साल से। हम यहाँ फायदा होता है इसमें? अरे फायदा होता तो 3 साल छोड़ देते। अब मतलब अब तो मतलब पाला मार दिया इसलिए अब छोड़ दिए। अब नहीं करेंगे? न करेंगे ना। काहे नहीं करेंगे? अब इन्हें काहे न करेंगे, कहने का मतलब से हमारा सिम में आमद है नहीं। हाँ। और इसमें पूंजी की जरूरत है। हाँ। अब पूंजी हम कहाँ से लाएंगे? सरकार की तरफ से कोई मदद? सरकार के तरफ से 2 साल से तो हुआ, आगे साल भी हुआ ऐसा है, लेकिन कोई खबर तो है। खबर नहीं। क्या करेंगे अब इसमें? ये तो पूरा पाला मार दिया, बर्बाद हो गया है। क्या करेंगे? इसमें हम सरसों बुनेंगे। सरसों बुन देंगे? हाँ, सरसों बुन देंगे। यहाँ पर बाहर से लोग आते हैं लेने के लिए या फिर कैसे उसको बेचते? हम लोग बाहर से यहाँ पर आते हैं। अब हम लोग अपने में आपस में बाजार है। अच्छा। ये बाजार है तो बाजार में हम लोग पान कीनते हैं। हम ही लोग में से कोई आदमी है जो दुकानें पहुँचाता है। इसी में से 10 आदमी हुए ये दुकानें अपने पहुँचाते हैं। अगर यहाँ पान नहीं हुआ तो जिसको नहीं बिक पाया, कमज़ोर रहा, वो खुद अपने से ले जाकर दुकान अपना बेच के अपना। अब इसके लगता 20 सालों से लगातार आप कर रहे हैं। हाँ। सरकार का इस पर ध्यान होना चाहिए था। अब हम खेती के बारे में अब थोड़ा सा देख रहे हैं ना, वो आगे तो देख लिए। तो खेती के बारे में अब काम करते करते अब लास्ट हो गया। अच्छा, मतलब अब मगही पान का खेती नहीं करेंगे आप? ना, अब करेंगे। अब क्या करेंगे? हमें पास पूंजी है ये नहीं, हमारे पास बियन है ये नहीं। अच्छा। हम लोग जाएंगे मगर तो 10-15 दिन वहाँ काम करेंगे। एक बात ये, किसी के काम करेंगे कि हमारा डांट देगा विश्वास पर, आन के रोपेंगे, वो होगा नहीं होगा, हमारा पूंजी बचेगा या चाहे मत बचे। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि मगही पान में जो समय बर्बाद कर रहे हैं, बाकी चीज़ों में खेती कर लेंगे तो उससे ठीक रहेगा? यहाँ पर उस तो मौसम का मार हो रहा है, गर्मी और ठंडा दोनों। हाँ, मौसम के मार तो अभी ठंडी में तो है ही है। ठंडी के बहुत ज़्यादा हो गया तो हम लोग सूख तो गया। ये तो देखबे किए। हाँ हाँ। ये क्या नाम हुआ आपका? हमारा प्रेम प्रसाद चौरसिया। प्रेम प्रसाद चौरसिया। हाँ, हमारा मकान है एरोरा बारी बिहा। हम यहीं खेती करते हैं और यहीं रहते हैं। अब रहते हैं। हाँ। और यहीं घर दूरा बना लिए, लेकिन हमारा कोई अभी यहाँ नहीं, लेकिन 20 बरस से हम यहीं खेती करते हैं और रहते हैं। अच्छा, तो ये बता रहे थे जिस तरीके से कि जो मगही पान है एक तरह से एक पहचान है और उस पर न सरकार का ध्यान है, और जो यहाँ के किसान हैं अब कहीं ना कहीं मगही पान से हटने वाले हैं। उसकी खेती से उनको ज़्यादा आसान लग रहा है बाकी की खेती। इनसे जान लेते हैं खेती का जो मगही पान का है एक अच्छा लोगों के बीच में पहचान के रूप में है यहाँ पर, लेकिन आपको लग रहा है कि जो इसकी पहचान है उसके साथ न्याय हो रहा है? सर, इसका पहचान क्या रहेगा? पहचान तो हम लोग यही पान का खेती करते हैं। अब तो ऐसा स्थिति इन साल हो गया है कि पान का जड़ भी मनो खत्म हो गया। तो अब क्या पहचान अपना बताएं? कैसे जीवन यापन करते हैं आप? मगही पान पे पूरी तरीके से डिपेंड है? जैसे कि इसको शुरू में इसको बढ़िया से खेत को तैयार किए, तैयार करके फिर बांस गाड़े, बांस गाड़ने के बाद फिर इसको कन्हा ऊपर अड़ाए, ठाटे, छाजा किए। इसके बाद रोपण शुरू हुआ और इसके बाद फिर 3-4 महीना सिंचाई करते हैं एक घड़ा से। सिपड़ा के घड़ा से पानी डालकर। हाँ, घड़ा में पानी लेके। इसके बाद फिर वही पटवन होता है। सरकार की तरफ से क्या कुछ मिल रहा है आप लोग को इसका? क्या हम लोग को मिलेगा? कुछ नहीं। कोई मदद नहीं है? कोई क्या मदद मिलेगा? कुछ मदद नहीं। आते हैं हर एक साल यही बस जांच करते हैं और जांच करके जाते हैं। इसके बाद कुछ नहीं मिलता है। कुछ नहीं, मतलब पदाधिकारी लोग आते हैं, जांच करते हैं और बस जांचे भर रह जाता है। अच्छा, अब क्या करेंगे? अब तो ये मौसम
देख अब लिया आप। इसमें क्या करेंगे, अब सर उभार लिए हैं तो सरसों या कोई चीज़ रबी लगा अब से आप देख रहे हैं पान की खेती और यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं के कम से कम 22-23 साल से देख 22-23 साल से पान की खेती देख रहे हैं आप। क्या उम्मीद करते हैं आप मगही पान से कि बाज़ार में किस तरीके से जाना चाहिए, रेट होना चाहिए, और अब जो आप देख रहे हैं लग रहा है कि मगही पान आने वाले समय में बच पाएगा? मतलब यही है कि जो नहीं होता है यहाँ अगर रोज़गार, तो उसका बाल बच्चा परदेश चला जाता है, जो 2-4-10 रुपये कम से कम घर तो चलेगा परदेश जाने से। हम भी चले जाते हैं, घर सही रहता है तो रहते हैं, नहीं तो हम भी काफ़ी 6-7 साल से परदेश में रह रहे हैं। नहीं तो पहले हम भी पान पापा के साथ करते थे। अच्छा, मतलब कि उस तरीके से खेती नहीं, कम रुपया नहीं आ पा रहा, प्रॉफिट नहीं आ पा रहा, इस वजह से आप भी बाहर जाने को मजबूर हैं? हाँ, ये किसी का हुआ ना तो 80% का पान का खेती अच्छा नहीं होता है यहाँ पे। अच्छा नहीं होता है नहीं, और कोई मदद किसी तरीके से कुछ नहीं है? किसी तरह से नहीं। पिछले बार यही लॉकडाउन के पहले फॉर्म उरम भराया था, अच्छा, तो वो भी पता नहीं, कुछ पता ही न चला क्या हुआ क्या न हुआ। आज के 2003 में जब हम लोग का पूरी तरह से पान का खेती ख़त्म हुआ था, उस समय सभी को मिला था 60,000, 1,50,000, मतलब जिसका जितना कट्ठा ज़मीन है खेती किया है उस अनुसार। उसी समय काफ़ी साल हो गया, अच्छा, समथिंग 70 ईयर्स हो गया। अच्छा। लेकिन अब कोई आता नहीं है, प्रतिनिधि आते हैं कि नहीं यहाँ? उतने दिनों के बाद इसी बार आए तो अभी फॉर्म उरम भराया, उसके बाद कुछ ऐसा ना है कि मतलब मिला उला कुछ, उसका मतलब आवाज़ ही ना है कि क्या हुआ क्या ना हुआ। अच्छा, मतलब कि अब सिर्फ फॉर्म भरा रहा है और उसका कोई काम हाँ, नहीं और उसका कुछ ना है है। ना? हर साल बर्बादी होता है पान की खेती। हर साल बर्बाद हो रहा है जिस तरीके से मगर बता इस रहे हैं। बार फॉर्म भरने के बावजूद भी कुछ वैसा ना हुआ कि पैसा मिल रहा है, ये सब कुछ है ना? नहीं। हाँ, ये जिस तरीके से बता रहे हैं कि जो फॉर्म का आता है इन लोगों के लिए, जो मुआवजा राशि के रूप में, वो शायद इनके पास आ नहीं रहा है। यूँ कहें तो फॉर्म से भरा रहा है और बाकी जो इनका नुकसान है उस पर कोई चर्चा भी नहीं हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? पिंटू कुमार। कितने सालों से कर रहे हैं आप पान मैं की तो 300 साल से कर रहे हैं सर। खेती? 300 साल से कर रहे हैं। पर मेरे खेती बर्बादी होने के कारण सरकार का कोई ध्यान नहीं है। अच्छा, मगही पान की खेती क्यों करते हैं? कोई और खेती कर लीजिए आप। जब मगही सरकार पान की ध्यान दे- खेती जैसे हम लोग यही पर है ही हैं सर। मगही पान की खेती नहीं करेंगे तो हम लोग फिर कोई अथी नहीं है। मतलब ये आता है आप लोगों को करने? हाँ, आता है यही सर। आता है। आता है हमारे समय पर, और कोई चीज़ का फसल जैसे वो होता है तो मक्का भी बुनते हैं, और कुछ पड़ित होता है तो आलू रोपते हैं। तो लेकिन मुख्य खेती आप करते हैं इसी पर? सबसे प्रसिद्ध मेरा पान का खेती है पान सर। का खेती है। हाँ, जब बाजार में जाता है तो क्या कीमत रहता है उसका? बाजार के कीमत वही जैसा मार्केट में रहा वो वैसी उस हिसाब से पान का दाम लगता है। कैसे फिर भी कितना लगता है? वही कोई लिमिट नहीं है सर। खेती बर्बाद हो गया तो सही बिकेगा, और नहीं अच्छा हुआ उस मगा होगा जाने। बिचवान को फायदा ज़्यादा होता है। मतलब क्या, कैसे अब यहाँ से किसान से ले लेते हैं सब? कैसे हाँ, लेते हैं? यहाँ से इसी जगह मार्केट है, अच्छा, उसी में बिचवान लोग लेता है अच्छा। और जाके बाहर कहीं गया, कहीं बनारस हाँ। ले जाके बेचता है। ज़्यादा दाम पे बेच देता है, हाँ, है ना? दुगना पर तिगना पर वहाँ बेच मतलब देता है। आप लोग से कम रेट में खरीदता है और बाहर जाके उसी का रेट दुगना तिगुना कर देता है। दुगना तिगना होबे करता है। लॉकडाउन जब से हुआ है, जब से हम लोग के उचित मूल्य भी नहीं मिला है, अच्छा, अभी तक भी नहीं। या बनारस भी जा रहे हैं, कल भी जाएंगे बनारस आदमी, वहाँ भी मूल दाम नहीं मिल रहा है। तो बनारस जा रहे हैं लेकर के, हाँ, वहाँ भी कीमत उस तरीके से नहीं। आपको नहीं मिल रहा है, बाकी बेच रहे हैं हाँ, कीमत पे। वो सब तो दुगना तिगुना पर बेचता है। बनारस में जाकर देखिए मंडी में उजला कर के वो सब बेचता है। हाँ, लेता है 50 रुपये, वहीं बेचता है 200-250 रुपये ढोली। अच्छा। आइए, कुछ बाबा कह रहे थे। क्या नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम उमेश प्रसाद चौरसिया है। उमेश प्रसाद चौरसिया जी, जिस तरीके से बताएं कि पूरा लॉकडाउन में क्या हुआ, लॉकडाउन में क्या हुआ, किस तरीके से खेती आप लोग का बर्बाद हुआ और क्या कुछ हो रहा था? लॉकडाउन में सर नहीं चला, बाजार में हुआ ना, तो समझ जैसे खारी जैसे हम सरसों के देते हैं वो न जुमा, दवाई भी नहीं जुमा, तो कैसे का करें? और कहीं जाए के पते न ऐसे कहीं से बनो, और कोई लॉकडाउन में देने वाला पैसा भी तैयार ना है। तैयार भी नहीं है जी ना। तो अब ये लॉकडाउन में जो आपका पान का खेती था, लोग ले रहे थे, खरीद रहे थे, उसको क्या कीमत था उसका?
उसको मनो समझिए सर 25 रुपये 30 रुपये ढोली बिकता था सर 4 रुपये 5 रुपये यहाँ देते थे और ये खरीद के वो वहाँ ले जाकर दूसरा कोई बेचते थे। दूसरा रेट पे बेचता था सर। हाँ हाँ आप लोग से सस्ता ले लेता था, हाँ यहाँ है कोई ना? क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम लाल चौरसिया नाम है। हमारे वो लड़का है तो हमको सब न बनता है तो वह लड़का के कहते हैं सब बताते हैं तो वही करते हैं पिंटू कितने जी। साल से आप कर रहे हैं मग? हम तो 40 साल से हम कर रहे हैं। हमको पिताजी कर रहे थे तो वो गुजर गए हैं तो फिर हम करने लगे तो हमरा सब नहीं बना तो ये हमारा लड़का है से इसको बताते हैं करते हैं। जिस तरीके से आप समझ सकते हैं जो इनका कहना है कि ये पूर्ण तरीके से इसी खेती पर निर्भर हैं। पिछले 40 वर्षों से लगातार 50 वर्षों से यहाँ पर ये खेती कर रहे हैं, लेकिन न इनका जो इसका मूल्य है, दाम है, वो मिल पा रहा है, न ही नुकसान होने के बाद प्रतिनिधि इस पर ध्यान दे पा रहे हैं। जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि बिचौलिए यहाँ पर आते हैं, किसानों से कम दाम में पान की खेती करवाते हैं, पान खरीद लेते हैं, उसके बाद जो है बाहर के बाज़ारों में इसकी कीमत बढ़ा देते हैं। सवाल यही है कि जो हमारा प्रसिद्ध मगही पान है, बिहार की पहचान है, उसे सरकार क्यों ध्यान नहीं दे रही है। वादे बहुत हुए, हर चुनाव में आते हैं और प्रतिनिधि और वादे करके जाते हैं कि कुछ बेहतर होगा। लग रहा है आप लोगों को कुछ दे रहे हैं ध्यान वो लोग? उन लोग तो कुछ ध्यान नहीं, पहले आन के बोल देते हैं कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, और समय पर कोई नहीं आते हैं। कोई नहीं आता। नहीं, आनंद शंकर जीत के गया, अब यहाँ थोड़ी 5 साल आने वाला है, वो नहीं आता है कभी नहीं। अच्छा, यही लखा देर के हम लोग भगाए थे 2-4-10 आदमी। अच्छा, हाँ, तो आप अभी लगता है कि कोई प्रतिनिधि है जो यहाँ पर सुन रहा है, कोई वादा किया था और वो नहीं हो पा रहा है? नहीं अच्छा, आप लोग को क्या चाहिए? अगर मगही पान खेती को बचाना हो तो क्या चाहिए सरकार की तरफ से? क्या आप लोग चाह रहे हैं? हम लोग को जो मतलब नुकसान होता है वो भरपाई करे और सरकार तरफ से कुछ मुआवजा मिले। अगर मतलब खराब होता है उस साल, नहीं तो फिर तो ऐसे आदमी सब लोग देखता ही है कि पान का खेती कैसा है। तो ये एक ऐसा पाने के खेती है कि उसमें कुछ नहीं मिलता है, पूरा का पूरा बर्बाद हो जाता है। गेहूं है, धान है, सरसों है, मसूर है, चना है, सबका खेती उसमें काहे न 25% बच जाए, बाकी बचता है तो पर भी आज कल किसान के मिल जा रहा है पूरा मुआवजा। आज सर बोल रहे हैं ना कि 20 साल से हमारे घर खेती हो रहा है, हमारा पापा 20,000 रुपया आज तक ना बचा पाए। जो भी मतलब कमाए हम बाहर जाके फिर कमाए। अच्छा। तो आज तक 20 साल से खेती में 20,000 तक आज तक न बचा। सरकार सबका अकाउंट चेक कर रहा है कि क्या बैलेंस उसके अकाउंट में है ना है। बस जो हर्जन है उसी को मिलना चाहिए लाभ, बाकी चौरसिया में भिखारी है, कुछ लाभ न मिलना चाहिए। हम यही देखते ये लोग, इनकी जो समस्या आप समझ लीजिए, बिहार के औरंगाबाद ज़िले में मौजूद हैं हम, और यहाँ खेमचंद बिघा है जहाँ पर कुल 70 से 80% आबादी जो है वो पान की खेती पे ही निर्भर है, लेकिन उनको किसी तरीके से कोई मुआवजा नहीं मिलता नुकसान होने के बाद से, और न सरकार का इस पर ध्यान है। साथ ही कई मुद्दा आपको दिखा कि लॉकडाउन में किस तरीके से यहाँ से किसानों से कम दामों पे जो है पान खरीद कर ले जाते थे लोग, और बाहर में बिचौलिए जो हैं बाहर में ज़्यादा दाम पर बेचते हैं। मगही पान पे जो युवा निर्भर हैं उनके लिए न रोज़गार है यहाँ पर, और मजबूरी में उन्हें बाहर जाना पड़ रहा है। अगर इस खेती पर ध्यान दिया जाए तो शायद यहाँ के जो 70% युवा होंगे वो यहीं पर रह करके शायद बिहार के विकास में अपना योगदान देंगे। बने रहिए हमारे साथ। चूँकि ठंड था और ठंड में ये खबर बहुत ज़्यादा था कि इनकी समस्या बड़ी ज़्यादा थी कि पान जो मगही पान है पाला मार दिया और बर्बाद हो गया। उम्मीद किए कि आप लोगों के बीच में इसे रखें और दिखाएं। उम्मीद है सरकार की नज़र इस पर पड़ेगी और इन्हें उचित मुआवजा मिलेगा, ध्यान जाएगा। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बुलेटिन न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।